नाम बताओ क्या क्या दोगे। तो धनुष कह रहा सुनो क्या क्या दूंगा, अगर तोड़े तो 3 दूंगा। का नाम बताइए। का कुंवरी मनोहरी, जो सबसे सुंदर कुंवरी है वो दे दूंगा। और का जनक जी जय दे रहे हैं, मैं विजय दे दूंगा, विजय बड़ी। और क्या दोगे। का तीसरे नंबर में कीर्ति दे दूंगा, कीर्ति अति कमनीय। राजा ने कहा तो घाटे का व्यापार कौन करे भाई, सब तो फायदे के लिए लाभ के लिए व्यवसाय करते हैं। चलो अगर तुम 3 दोगे तो शर्त हमारा और तुम्हारा लग गया है, हो जाएगा। जी 10 मिनट में चल रही है। बोलिए राजा रामचंद्र की। पूज्य महाराज श्री बैठे हुए हैं तो हम लोगों को भी ये लग रहा है कि कब हम लोग अपनी मर्यादा का पालन करें। महाराज श्री के आवाभगत का, अतिथि सत्कार का। हमारे आदरणीय प्रधान जी कामतानाथ गुप्त जी बैठे हुए हैं, बड़े ही सरल और सौम्य हैं। आज दिन में बात हो रही थी, कह रहे थे हेमंत जी मैंने संकल्प कर लिया है मेरा जीवन भगवान के इसी यज्ञ में व्यतीत होता रहे। मैं यही चाहता हूं कि जो वक्ता जहां से आए प्राण लगा के मेरे जनमानस को इतना तृप्त कर दे कि लोग कह दे कि हाँ सुल्तानपुर खेड़ा में यज्ञ और प्रवचन हो रहा है। तो बड़े प्रणव व्यक्तित्व हैं, इनके मन में चारों तरफ गवर्न करते रहते हैं। देखिए आप इसी रायबरेली क्षेत्र में घूमते रहिए और इतने बड़े बड़े विराट संतों का जल्दी हर मंच पर आगमन नहीं हो पाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, संत के दर्शन मात्र से ही पाप का परिचमन हो जाया करता है। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। अब देखना प्यारे, धनुष कह रहा अगर तोड़े तो 3 दूंगा, अगर नहीं तोड़े तो मेरे शर्त में थोड़ी सी समस्या है। का मैं शर्त लगाऊंगा तो मुझे तोड़ दोगे तो मैं 3 दूंगा, अगर नहीं तोड़े तो तेरे जिंदगी की 3 चीज ले लूंगा, क्योंकि मैं केवल धनुष नहीं हूं, मेरा नाम अहंकार है। और जो अहंकार के चक्कर में पड़ता है, अहंकार उसके जिंदगी की 3 चीज नष्ट कर देता है। का ध्यान से सुनना। राजा तोड़ने जा रहे, लेकिन जब धनुष नहीं टूट रहा तो अब धनुष के हाथ में अपनी 3 चीज हार के आ रहे। क्या का कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी, बरबस हारी, कीर्ति विजय वीरता भारी, कीर्ति विजय चले चाप कर बरबस हारी, चले बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी, कीर्ति विजय वीरता भारी, कीर्ति विजय वीरता भारी। अब धनुष किसी से टस से मस नहीं हुआ। सब राजाओं ने एक व्यवस्था बनाया, सुनो भाई अब धनुष किसी से नहीं टूटेगा। कहा तो क्या किया जाए। का एकता में बल होता है। तो क्या करोगे। का सब लोग एकजुट होंगे और एकजुट हो करके और तब धनुष तोड़ेंगे। जैसे मोदी जी के खिलाफ सब पार्टी एकजुट हो गई है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान रखना, अब सब राजा धनुष तो पकड़ लिए, अब ये हो जाएगा कि टूट जाए धनुष। लेकिन एक राजा को तब तक याद आया, उसने सबको रोका, रुको भाई कोई धनुष नहीं तोड़ेगा। का क्यों। का शर्त है जैसे धनुष टूटेगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार बरह हटते। अच्छा लड़की एक ही है, हम लोग 10,000 मिल के तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो वो भी कहेगा हमने तोड़ा है, वो भी कहेगा हमने तोड़ा है। अब 10,000 है तो पहले ही फाइनल कर लो लड़की का वर्ण कौन करेगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो ध्यान रखना, अब ये स्थिति आ गई तो एक राजा कहता है एक उपाय है। कहा क्या।
हम लोग 10,000 हैं। कहाँ का धनुष मिल के तोड़ा जाएगा, धनुष टूट जाएगा तो उसके बाद हम 10,000 मिल के एक दूसरे का हड्डी तोड़ेंगे। जो अंतिम में जिंदा बच जाएगा उसी के साथ लड़की का विवाह हो जाएगा। अब 10,000 में एक लगा है और 0 लगा है, मतलब हर एक जो है वो हर एक राजा के लिए आया है। 0 9,999 मतलब हर एक राजा सोच रहा है अंत में जिंदा मैं ही बचूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हर राजा मेरे बल के सामने 9,999 जीरो, अब बल में मैं ही एक नंबर पर हीरो। दूसरी बार एक शर्त और निकल के आई। कहा क्या? कहा जब धनुष टूट जाएगा तो लड़की को यही माला दे दिया जाएगा। कहा जाएगा जो सबसे सुंदर लड़का हो उसी के गले में माला डाल दो। तो 9,999 एक दूसरे को बदसूरत समझ रहे हैं, हर एक राजा अपने को खूबसूरत समझ रहा है। यही है प्यारे, लेकिन फिर भी धनुष किसी से टस से मस नहीं हुआ। भूप सहस 10 लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा। जगइन शंभु सरासन कैसे, जगइन शंभु सरासन कैसे। कामी बचना सती मन जैसे, कामी बचना सती मन जैसे। सब निप भये जो गौपहासी, जैसे बीनो वीराग सन्यासी। स्थिति ये हो गई जैसे सुहागन सती नारी के सामने कामी के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही स्थिति पूरे सभा की हो गई प्यारे। अब क्या था? अब धनुष किसी से नहीं टूटा तो सबने कहा अब एक ही विकल्प है, लड़की लड़के को माला पहनाएगी। अच्छा, हम लोगों के वहाँ भी ये माला वाली व्यवस्था अभी भी है, जयमाल हो रहा है। हमारे गोरखपुर जिले में तो हो ही रहा है, तो ऐसा नहीं है आप लोग ज़्यादा दूर तो है नहीं, इधर भी होगा। हमारे तरफ तो एक घटना घटित हुई, लड़की लड़के जब स्टेज पर आए माला पहनाने के लिए, तो जैसे ही दोनों माला उठाए और तब तक रात्रि का टाइम था, स्टेज पर से बिजली ही गायब। अब जब 5 मिनट बाद आई तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। कहा क्या हो गया? कहा माला पड़ने जा रही थी तब तक लाइट गायब। उतने में लोगों ने देखा जब लाइट आई तो लड़का नाउन को माला पहना दिया था और लड़कियां नौवा को पहना दी थी। गोविंदाय नमो नमः। सब खतरा हो जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है। अब राजा सोच रहे हैं माला तो हम ही को पड़ेगी, पर अचानक सबने देखना शुरू किया। जरा देखा जाए इस सभा में सबसे ज्यादा कौन सुंदर है। और यहाँ के बुद्धिजीवी श्रोताओं, जिसकी आंख एक बार भगवान को देख ले तो फिर दुनिया में किसी दूसरे रूप को देखने की इच्छा नहीं होती है। राजा देखते देखते जाते थे और एक रूप लावण्य के सामने आंखें टिक जाती थी। का वो कौन है? का भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम को देखने के बाद राजा मन ही मन हार गए। सबने कहा लड़की जब माला पहनाएगी तो इसी सांवले वाले लड़के को प्रभु ही देखी सब, प्रभु ही देखी सब निपही हारे। जनुरा केस उदय भय तारे। तारों की टिमटिमाहट आकाश मंडल में तब तक गौरवान्वित होती है जब तक स्वामी चंद्रमा का उदय नहीं होता है। जैसे चंद्रमा के आने के बाद तारे निस्तेज हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम को देखने के बाद राजा निस्तेज हो रहा है। एक राजा ने कहा सुनो, ये लड़का सांवला वाला बड़ा सुंदर है, लड़की तो जब माला पहनाएगी तो इसी को पहनाएगी।
तो क्या हुआ? दूसरा कह रहा तो क्या हुआ अगर पहना देगी तो फिर इस लड़के से युद्ध करके लड़की छीन लेंगे। एक बार कालों की न हो सियहित समर जीतब हम सो, जीत लेंगे, काल भी आएगा। तो लक्ष्मण जी हिलने लगे। राम जी कहे तुम काहे हिल रहे हो? का ये सब हम ही को बुला रहे हैं, काल हम ही न है, हम शेष हैं, शेषा अवतारी जीवाचारी हैं। आई करें एक बार कालों की न हो, अगर इस सामने वाले लड़के की मदद काल भी आके करेगा तो काल को भी मार डालेंगे और लड़की को छीन लेंगे। का उसके बाद का एक दूसरे को मारेंगे, जो जिंदा बचेगा उसी के साथ। इतने दुष्ट राजा जुटे हैं, भगवान अब सोच रहे कहां से पाला पड़ा है। अब देखना जब धनुष किसी से टस से मस नहीं हुआ तो जनक जी रोने लगे और जनक जी रोते हुए कह रहे कहू काही यहू लाभु न कहू काही यहू लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ा, काहू न शंकर 10 मिनट और सुनिए। जनी को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि देही विवाहु, सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहो का कुंवरी कुंवारी रहो का कर। अच्छा तब जनक जी सीता जी के लिए रो रहे थे। अच्छा तब के जनक एक दिन रोए, आज तो हर घर का जन्म बेटी जनक जो है वो बेटी के लिए रो रहा है। एक भौतिक उदाहरण में वो धनुष, अध्यात्म में तो अहंकार है, अलौकिक उदाहरण में वह दहेज है। और जब तक दहेज रूपी धनुष टूटेगा नहीं तब तक हर बेटी के पिता का रोना बंद होने वाला नहीं है। अब वो धनुष जब टूटेगा, बेटा चाहेगा, दुल्हा चाहेगा, तभी वो दहेज का धनुष टूटने वाला है। केवल एक चौपाई से। अब देखना है आप, मात्र 10 मिनट बचे हैं तो तब तक महाराज जी का पूजन होगा। तो धनुष तोड़ देने बीच में अटका रह जाएगा तो मुझको भी दोष लगेगा। अब देखिएगा सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, लेत चढ़ावत खई चटगाढ़े, काहू न लखा देखि सब फाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो। शिवाजी महारानी की जय हो।